ठीक है, हो गया। चल देखते हो अब आज तुम लोग के पढ़ा रहे हैं कुछ चीज़ चैप्टर 2.2 है, ठीक ना। 12th क्लास के चैप्टर है 2.2 और इसमें चैप्टर 2.2 पढ़ाने से पहले कुछ होता है कि थोड़ा सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए हम पहले ही लिख लें। अगर फार्मूला लिखेंगे वीडियो ऑन करके तब बहुत लंबा जाएगा, मतलब वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम सोच रहे हैं कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। तो फिर इसलिए हम पहले कहा कि पहले फार्मूला लिख लिए हैं, 3-3 टुकड़ा में से फार्मूला लिखे हैं, ठीक ना। इसलिए फार्मूला पहले लिख लो और उसके बाद फिर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पता है ना। पार्ट 1 अभी चलेगा, देख हम तोड़ के वीडियो पढ़ाएंगे। जैसे एक बार में लगातार एक चैप्टर का नहीं खत्म कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि 2 घंटा में खत्म हुआ, 3 घंटा में खत्म हुआ, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए हम तोड़ के पढ़ाएंगे। पहले जितना 1 घंटा के वीडियो में जितना चलेगा उतना ही मैथ बताया जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे आराम से भी पढ़ पाएगा तुम लोग। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आराम से पढ़ाएंगे। अब बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, एकदम A to Z समझ आएगा। तो क्या करो तुम लोग कि ये पहले फार्मूला लिख लो जल्दी से और उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी स्टार्ट करो, तुम जल्दी इसको छापो। हो गया। चल देखो वो कुछ कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सिद्ध करने के लिए करा, ठीक ना। किताब में लिखा हुआ कि निम्नलिखित को सिद्ध करें और लिखा हुआ कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, है ना। और लिख ले कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कॉमा x बिलोंग्स टू इतना, माने कि बिलोंग्स टू में रहे चाहे ऐसे करके रहे। इससे देख कॉमा देने के बाद x के मान जो भी इतना ऐसे लिख रहेगा, या फिर ऐसे करके लिखेगा x बराबर नहीं और 2/5 या फिर 2/π, ऐसे कुछ भी लिखा रहा है वो तुमको दिमाग खराब करने के लिए देगा। इसलिए इसको भूल जाना, इस पर ध्यान मत देना, बिल्कुल नहीं ध्यान देना, ठीक ना। मेरा मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब रहेगा, समझा। जब भी मतलब रहेगा तो कहाँ से यहाँ से यहाँ तक ला। अब कॉमा देने के बाद इधर कुछ भी लिख दे, बराबर नहीं हो या कुछ भी लिख दे, तो समझिए कि तुमको डिस्टर्ब करने के लिए दे रहा है, ठीक ना। चल देख, तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ कर लो है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो बता दो, सबसे पहले तुमको बताए थे कि छोटा से बड़ा बनाएंगे कि बड़का को छोटा बनाएंगे, बता जल्दी। बड़का को छोटा, बड़का को कुछ बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। तो बड़ा कौन है, ई है कि ई है, बोलना रे। बराबर के पहले इधर है कि इधर है, इधर है ना। हाँ, तो इधर कुछ कहेंगे RHS कहेंगे। हाँ, रोक एक सेकंड, तेज करा। चल ध्यान दे, तो किससे चलेंगे बताओ जल्दी। RHS से चलेंगे। किससे चलेंगे? अच्छा से देखो, यहाँ पे ध्यान कर दे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे चलेंगे किससे, तो RHS से, ठीक ना। चलो RHS को कहता है तो साइन इनवर्स 3x, तो बोलेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, हो गया ना। अब बताओ तो, देखो तो अब क्या मानेंगे कि मेरा इतना आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो गौर से देखो तो साइन इनवर्स 3x, तो देखो तो कौन सा फार्मूला पर फिट होगा। तो देखो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x है, 3 साइन इनवर्स, एक बार याद रखना कि 3 कुछ ये रहेगा, 3 साइन इनवर्स थीटा रहेगा तो भी यही चीज़ पढ़ेंगे, या फिर 3 को इधर घुसा दिए, कहने घुसा दिए आगे, तो साइन इनवर्स 3 थीटा होगा तो भी यही चीज़ पढ़ेंगे। या फिर इसको भी ऐसे लिखा, मतलब कि जैसे तो घुसा के लिख देता कैसे, या फिर इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा 3। तो सब ये तीनों एक ही चीज़ हो गया, समझ गया। ये तीनों कुछ हो गया, वही देख रहे नहीं रे, यहाँ देख मेरे। चल देखा फिर, तो बता तो यहाँ पे लिख रहे 3 साइन इनवर्स और यहाँ पे लिख रहे साइन 3 थीटा, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क केवल इतना ही है कि फंक्शन यहाँ कितना है, x है। यहाँ फंक्शन कितना है, यहाँ फंक्शन पूछेगा था थीटा, थीटा है। और यहाँ पर 3 आगे हो गया, यहाँ पर 3 अंदर जाकर घुस गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तो ये किस पे चलेगा, तो देखो तो साइन इनवर्स 3x, तो देखो तो 3 साइन थीटा फिट हो रहा है। देखो गौर से देखो, एकदम A to Z यहीं पर समझ जाएगा। 3x है तो 3 और x की जगह साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे कुछ है, सॉरी x क्यू है बाबू, यहाँ पे कितना है x क्यू, ठीक ना, x क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन, तो माने कि x की जगह यहाँ पे कुछ होगा साइन, मानेंगे कितना, मानेंगे ना। तो कुछ लिखना कि लेट, कुछ करेंगे लेट, लेट मैंने माना कि, तो साइन कुछ मानेंगे तो साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर कुछ हो गया x, साइन थीटा बराबर कुछ हो गया, तब कहेगा थीटा बराबर साइन जाएगा ऊपर इनवर्स में जाएगा, तो साइन इनवर्स x। अब किसी को पता चलेगा कि इनवर्स कैसे गया, तो तुमसे पूछेंगे कि यहाँ पे साइन कुछ में है, थीटा और साइन के बीच में कैसा संबंध है, तो गुना का संबंध है। कैसे, देखो साइन थीटा बराबर कुछ है x है,
तो हम थीटा के इसको पकड़ेंगे तो ये दोनों के बीच में थीटा और साइन के बीच में कैसा संबंध है? तो गुणा का संबंध है। तो साइन ई पटी जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, भागा में, तो बचेगा कुछ बचेगा, तो थीटा बचेगा, थीटा बचा और बराबर बचा और एक्स बचा, तो एक्स लिख दिए। और साइन इधर गुणा में पट जाएगा तो भागा में जाएगा, तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे चल गया। तो कोई भी जैसे यहाँ पे लिख दिए साइन, तो बताओ तो इसका घात यहाँ पे नहीं दिखा देता है, तो इसका मतलब +1 है। कोई भी अकेले है, जैसे यहाँ पे लिख दिए a + b, अब इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे घात है जो +1 में है, छिपा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे साइन है, जो साइन नीचे गया तो इसका घात पूछेगा तो कितना 1 है, छिपा हुआ है। तो थीटा है तो थीटा लिख देंगे, और साइन को लेके जाएंगे ऊपर, तो प्लस में है यहाँ पर ये 1, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई चीज, तो साइन -1 हो गया ना, और फिर ये बोला x था तो x, तो पूछेगा कि थीटा बराबर कुछ होगा तो साइन इनवर्स x होगा, समझ गया। तो तुमको यहाँ पे लिख दिए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x कहाँ से आया, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछेगा तो यहाँ पे लिखना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब बताओ तो यहाँ पे बाबू बची हो, साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, साइन है तो कुछ लिख देंगे साइन इनवर्स, और छोटी कोष्ट है तो और थ्री है तो कुछ लिखेंगे थ्री, और एक्स के जगह कुछ है, एक्स की जगह साइन थीटा है तो एक्स के जगह लिखेंगे साइन थीटा, लिख दिए। और माइनस है तो और 4x3, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और एक्स की जगह साइन हो गया, तो देखो तो साइन क्यू थीटा। एक बात याद रखना, ये जो क्यू लिख रहे हैं ना, तो तुम लोग समझ लेना कि जैसे यहाँ पर स्क्वायर थीटा भी लिख दिए, तो मैंने कि तू सोचेगा कि एक माथा पैसे लिखे, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको निष्पत्ति पे डालना है स्क्वायर या क्यू, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दिए कोई चीज, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये मेरा सही हुआ। और कितना क्या करेगा कि साइन थीटा, और वैसे चढ़ा दिया स्क्वायर, तो तू जाना ही कहाँ दे देंगे स्क्वायर, इधर देने थीटा पर, ये हो गया फंक्शन, समझा। चाहे स्क्वायर देने के लिए रहेगा तो साइन निष्पत्ति पर देना, या फिर क्यू भी देने के लिए रहेगा तो कहाँ देना, निष्पत्ति पे देना, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आप देखो तो वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है। आप ध्यान दो, थोड़ा सा गौर से देखना, तहे दिल से देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, देख रहे 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला है, देख गौर से, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला है, बोल जल्दी। तो साइन 3 थीटा, साइन 3 को दिक्कत, तो कहने का मतलब कुछ हो गया कि ई वाला जगह पर, माने कि यहाँ से लेके यहाँ का मान कुछ हो गया, तो साइन 3 थीटा हो गया, कोई दिक्कत, भारी है, भारी लग रहा है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, खिलौना ही समझ। चल ध्यान दे, साइन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, खाली दिल और दिमाग यहाँ पे रखें बस। साइन इनवर्स हो तो साइन इनवर्स लिख लिया, इतना की जगह पर कुछ फिट करेंगे तो साइन 3 थीटा, कुछ फिट करेंगे तो साइन 3 थीटा फिट कर दिए। एक बात और याद रखना तुम लोग थोड़ा सा, जैसे जैसे समझा वैसे वैसे समझिए। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं और छोटी क्वेश्चन बंद कर देंगे, बंद कर देना। तो एक बात याद रखना कि इनवर्स माने कि एक साथ रहेगा तो इनवर्स और बिना इनवर्स वाला कट जाता है, तो कभी कैसे कटता है, तो देख कैसे काटा है। तो जैसे यहाँ पे लिख लो साइन इनवर्स, और फिर कुछ साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे लिखे कुछ तो साइन क्यू थीटा हो गया ना। अब देखो तो ये वाला साइन इनवर्स में है, तो नीचे जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा यही वाला ना, तो बचेगा कुछ तो साइन क्यू थीटा और बट्टा साइन, तो कटेगा, नीचे जाएगा तो कटेगा, तो बचेगा कुछ 3 थीटा, क्यू नहीं था 3 था, कुछ था 3 था, तो 3 बचेगा और थीटा बचेगा, आई तो उड़ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं काट रहे हैं, अच्छा से समझिए। देख साइन कुछ लिख दिए, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यही ना है, अरे ऐसे है ना रे। अब तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे काटो, तो कमी ऐसे डायरेक्ट काहे काट रहे हैं, तो देख कैसे काटो, ये वाला माइनस में हाउ -1 हाउ, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो बचेगा ये वाला साइन 3 थीटा बचेगा, तो लिखेंगे साइन 3 थीटा, और नीचे जाएगा ये वाला जाएगा नीचे ना, तो जैसे नीचे जाएगा तो बचेगा ये हो जाएगा कुछ साइन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन हो जाएगा ना, और साइन से साइन उड़ जाएगा, तो बचा कुछ 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 थीटा लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट वो से नहीं करेंगे, हम तू गए 12th में, तो डायरेक्ट मारे इससे कहानी खत्म, कहानी। तो बचलो कुछ 3 थीटा, कुछ बचा 3 थीटा बचा। अब यहाँ पे देखो तो 3 थीटा बचा, तो थीटा का कहीं कुछ माने है, देखो 3 है तो 3 आ रहा है, और थीटा के जगह साइन इनवर्स x आ रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा का कहीं कुछ माने हैं, तो थीटा का कहीं कुछ माने हैं, तो थीटा का कुछ माने, तो साइन इनवर्स x माने हैं, भारी है नहीं, तो यहाँ पे 3 है तो कुछ लिखेंगे 3 लिखेंगे, और थीटा का मान कितना है, तो साइन इनवर्स x है, यहाँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स x, और ये हो गया LHS कुछ हो गया
एल एस कुछ बोले प्रूव्ड होते रहे, पूरा बॉइल है, कुछ होता है प्रूव, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? चलो इसको उतारो, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन और डैश दे देना, ठीक ना। चलो जल्दी छाप, चालू कर दिया। कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। और इसमें लिख ले बाबू कि x बिलोंग्स टू 1/2, 1, तो उससे हमको मतलब है नहीं है। किसी के पास किताब ले लेना, ठीक है। चल देख अगला, देख अगला कुछ करेंगे। तुमको तो पता है कि सबसे पहले बड़का को छोटा बनाएगी, छोटा को बड़का, बड़का को उठाओ पटक के छोटा बना दे, तो बड़का ये ना हो। चल तो यहाँ पे किससे चलेंगे? RHS से, ठीक ना, RHS से। तो ये हो जाएगा कुछ कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, थोड़ा सा धुंधला ना हो, धुंधला नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ध्यान देना। तो उसी में पढ़ाई कर, हम यहाँ पढ़ाए। चल देख 4 है तो 4 कहीं दिखा दे रहा है, देखो किसका नाम आ रहा है? कॉस के नाम आ रहा है, कॉस के नाम आ रहा है, तो देखो तो कॉस वाला है, कॉस वाला है। तो बताओ तो यहाँ पर कॉस, यदि कॉस है तो कॉस यहाँ पे 4 है, अरे बैल का देखना रहे 4 है तो यहाँ पे 4 दिखा दे रहा है। और x³ होता है, x³ की जगह कॉस दिखा दे रहा है, cos³ दिखा दे रहा है। इसका मतलब x की जगह कॉस आ गया। फिर माइनस है तो वहाँ देख माइनस होता है, और 3 होता, अरे 3 नहीं रे। और फिर देखो तो x है तो कॉस, तो मैंने कि कौन वाला मानना पड़ेगा? ये वाला मानना पड़ेगा। मैंने कि x बराबर cos थीटा मानेंगे तो लिखना x लेट करके कुछ करेंगे, मानेंगे कि x बराबर कुछ मानेंगे, लेट कुछ करेंगे x बराबर cos थीटा बराबर x लिख दें, तो cos थीटा बराबर x मान लिए ना। अब कहेगा थीटा बराबर, तो cos ई पट्टी है गुना में, तो पट्टी जाएगा तो भागा में। तो वहाँ कहते थे 10 क्लास में, ये वाला 10 क्लास में रूल फॉलो करना कि पट्टी गुना में तो पट्टी भागा में, ठीक है। लेकिन अब 12 क्लास में है तो ये पट्टी बिना इनवर्स तो पट्टी इनवर्स, समझा? ये पट्टी इनवर्स नहीं है तो ये पट्टी इनवर्स होगा। चलो तो बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स x। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं। अब मान लिया है तो यहाँ पर कुछ मान लिया है तो यदि cos थीटा बराबर x मान लिया है ना। अब बताओ तो यहाँ पे मान रख दें, तो cos इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे cos इनवर्स, और छोटी कोष्ट है तो 4x³, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और x³ तो x के मान पूछिए बाबू cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, और q एक माथा पर है ना, अरे माथा पे q है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos³ थीटा। अब फिर कहाँ गया माइनस है तो माइनस, अब 3 है तो 3, अब x के मान पूछेगा तो cos थीटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। भारी नजर आ रहा है? नहीं लगे। आप बताओ तो 4 cos³ थीटा, तो 4 cos³ थीटा है। अब माइनस है तो वहाँ देखो माइनस, अब फिर 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा। तो बताओ तो इतना की जगह ये वाला लिखेंगे, कुछ लिखेंगे तो cos 3 थीटा लिखेंगे। बोलो तो यहाँ पे देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये ना cos 3 थीटा लिखेंगे, और छोटे क्वेश्चन में इसको घेर देंगे। अब तुमको तो पता है कि यहाँ से ऐसे कुछ होता है, और कहाँ कटता है, पहले का मैथ में तो बता ही दिया है। अब देखो इसको काट दें ऐसे करके, तो बचा कुछ 3, तो 3 थीटा बचा ना, तो 3 थीटा। यहाँ पे थीटा का मान देंगे, बोलो थीटा का मान देंगे ना। तो बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे 3 है तो 3, और थीटा का मान कहीं माने हैं, कहने गया यहाँ, तो cos इनवर्स x माने हैं। तो यहाँ पे लिखना कि 3 है तो 3, थीटा के मान है cos इनवर्स x, तो यहाँ लिखना कौन चीज, तो cos इनवर्स x। और प्रूव्ड हुआ है ना, LHS प्रूव्ड हुआ ना, तो लिखना LHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलिए छाप इसको, चालू करने रहे। तो 10 इनवर्स कितना बाबू 2/11, 10 इनवर्स 2/11 हो, प्लस अगला कुछ और 10 इनवर्स 7/24, तो 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2 बराबर कुछ हो, तो 10 इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत नहीं? चलो ये वाला और मजा आएगा बनाने में, बस जितना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे और मजा आएगा बनाने में। खाली यहाँ पर खड़े रहिए, ये खोपड़िया एक पर ध्यान दिया खाली, बस। चल देख रहे, चल करने से चलेंगे, बड़का से छोटका कि छोटका से बड़का, तो LHS से यही ना। चलो तो कुछ 10 इनवर्स, यहाँ लिखेंगे इंक डाले, वो थोड़ा सा रुको, इंक डालेंगे, एक सेकंड रुक तो, हाँ चल ध्यान दे। चल देख 10 इनवर्स 2/11, तो 10 इनवर्स 2 कैसे लिखेंगे, 11 लिखेंगे, प्लस 10 इनवर्स 7/24। कोई दिक्कत? आप बताओ सूत्र किसके सूत्र पर फिट हो रहा है, तो 10 इनवर्स ई वाला हो गया x,
और टेन इनवर्स ये बोलो बाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कुछ होता है। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कुछ होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है। चलो बताओ, तो फार्मूला कुछ होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये ना होता है। ये तुम्हारा कुछ ही हो गया, सूत्र कुछ हो गया। चल देख, अब टेन बताओ, तो टेन है तो टेन लिख लेंगे, टेन है तो टेन लिख लिए, इन्वर्स है तो इन्वर्स भी लिख लेंगे, और छोटी कोष्ट है तो छोटी कोष्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और एक्स, तो एक्स का मान कितना हो रहा है 2/11, एक्स का मान कितना है तो 2/11 प्लस है, तो देख यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पे दे दिए, प्लस है तो प्लस, अब बाई का मान कितना 7/24, तो बाई का मान 7/24, अब बट्टा है, ये कुछ ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा देंगे, बोलो बट्टा है तो बट्टा देंगे, बोलो। और फिर 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स इंटू बाई, तो एक्स हो गलो ई और बाई हो गलो ई, तो हो गया कितना, तो 2/11 गुना 7/24, कोई दिक्कत। चलो इसको अच्छा से खाली देखना है, जाएगा दूर तक ला लेकिन अच्छा से बनेगा। देखो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स हो गया। अब देखो तो 11 24 के एलसीएम होगा, तो 11 और 24 के एलसीएम होगा कुछ, तो 11 गुना 24, ऐसे डायरेक्ट लिख दें। अब देखो यहाँ पर इससे डायरेक्ट हम ऐसे कर रहे हैं, अब अभी बच्चा वाला नहीं पढ़ा है यहाँ पर हो रहा, 11 से 11 उड़ गया, 11 से 11 उड़ेगा, काय के ऊपर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 11 से 11 उड़ेगा तो बचेगा 24 बचेगा, तो 24 में 2 से गुना करेंगे, 24 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 होगा, और प्लस है तो प्लस। अब देखो 24 से 24 उड़ जाएगा तो बचेगा 11, ये वाला बचेगा 11 और बचेगा 7, तो 11 7 77 होगा, तो 11 7 77 हो गया। चलो ये इसका हो गया बट्टा। अब मेरा मेन बट्टा पूछेगा तो कौन है, तो मेरा मेन बट्टा ये वाला हो, देख ब्लू का मार्कर से लिख रहे हो, तो ये हो गया मेन बट्टा है, कुछ हो जाएगा मेन बट्टा हो जाएगा, ठीक ना। इस पर जरा फोकस करना कस के, ना तो गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में जाके। चल ध्यान दे आप, और 1 है तो देखो, तो इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम अगर लेंगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना, तो 11 गुना 24, तो 11 गुना 24 होगा, तो 11 गुना 24 होगा, तो इसको बट्टा 1 यहाँ पीछे तो बट्टा 1 कर देंगे, तो इतना में करेंगे भागा देंगे तो इतना ही से कटेगा, अब इतना में फिर गुना करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, तो 11 गुना 24 यहाँ पे किया था, तो 11 गुना 24 कितना आ रहा था बाबू, कितना आया था, हाँ कितना नहीं किया था, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। चल देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुना 24 लिखेंगे ना, और फिर माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस ये देख ना, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा ना। अब देखो तो ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर का बचेगा ऊपर का, तो 7 दूनी कुछ हो जाएगा 14, तो 7 दूनी कुछ हो जाएगा 14। यहाँ तक कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको गुना करने पड़ेगा। देखो तो 24 में 11 से गुना करेगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 4 6 2 264, कितना आएगा 264, कितना आया तो 264। देखो तो अब यहाँ पे लिख, नीचे तक आ रहा है, नीचे आ रहा है, चल देखते, तो टेन इनवर्स, और देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 7 8 7 कितना हो गया 15, 8 7 15, और ये हो गया 7 4 11 11 2 11 1 12, 125 बट्टा 11 गुना 24, तो 11 गुना 24 बट्टा, और इसको गुना किए तो कितना आया रे 264, कितना आया तो 264 आ रहा है ना, और -14, तो -14 बट्टा कितना आ रहा है 11 गुना 24। हमको याद रखना कि बीच वाला हो ना, जो मेन बट्टा हो बीच वाला कुछ हो, हाँ तो फिर नीचे हो जाएगा 11 गुना 24, यहाँ पे लिखना है 11 गुना 24। ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है ना, ज़्यादा गुना भाग करना है, खाली दिमाग लगाना है बस, फटाफट चलेगा। चल ध्यान दे, टेन इनवर्स है एक्स, देख रहे टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लिए। अब बता तो 125 बट्टा इतना गुना किए थे, नहीं गुना किए, छोड़ रहने दे, 125 है तो 125 लिख लेंगे, तो 125 बट्टा और 11 गुना 24, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो गौर से 125 बट्टा 11 गुना 24, 11 गुना 24। ये वाला मेन बट्टा हो ना बाबू, तो ये वाला मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, कुछ होता है तो भागा मैंने ऐसे, कैसे ऐसे, और फिर लिखेंगे कितना, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, 264 में से 14 घटेगा 250,
यहाँ लिखेंगे 250 बट्टा बट्टा कुछ हो जाएगा 11 गुने 24, 11 गुने 24 होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखो तो 125 बट्टा 11 गुने 24 होगा, तो 125 बट्टा 11 गुने 24, 11 गुने 24। अब देखो तो भाग को उल्टा कुछ होता है गुना, तो ये वाला उछल जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा। हम एजे देखो हम एजे पर ही काट कूट करते हैं, लेकिन तुम मोटा दिमाग है समझेगा नहीं जल्दी, इसलिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो 11 गुना 24 होगा बटा 250 होगा 200, आई वाला उड़ गया। अब देखो तो 125 दोनों कटता है, तो 125 दूनी 250, ऊपर एक नीचे ऊपर एक रहेगा ना। चलो टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर बच लो कोची 1 और बट्टा बचा और कुछ बचा बट्टा है तो यहाँ भी बट्टा लिखेंगे और नीचे 2 बचा था 2, और आगे बढ़ना है। और कहेगा हो गया टेन इनवर्स, हाँ टेन इनवर्स हमको सिद्ध हो गया ना, तो ये हो गया कुछ प्रूव्ड, कुछ हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आप मान लेते हैं कि ना यहाँ से और आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरा फार्मूला यहाँ तक आ रहा है ना, मेरा आंसर यहाँ तक आ रहा है ना, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, चलो इसको जल्दी छापो। अरे चालू करना रे, हो गया। चल देख 2 टेन इनवर्स 1/2, तो 2 टेन इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31 बट्टा कितना होगा 17, 31/17। ये और मज़ा आएगा इसको बनाने में, जितना आगे बढ़ेंगे उसी मज़ा आएगा। बस यहाँ पे ध्यान दिए, बस देख रहे बाबू। एक में सबसे पहले दिखा दे रहा 2 टेन इनवर्स x, कुछ दिखा दे रहा 2 टेन इनवर्स x। तो सबसे पहले तुमको तो पता है कि बड़का के छोटा बनाएंगे, तो कहने चलियो। अरे इधर से चलो, लेफ्ट हैंड साइड से बोलो, LHS से बोलो कि LHS से चलो, ठीक ना। चल बोल कुछ 2 टेन इनवर्स 1/2 है, तो 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत, कोई बाबू की दिक्कत नहीं। चलो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो मान अभी फार्मूला फिट करो और बनाना शुरू कर दो। तो 2 टेन इनवर्स x, तो x के फंक्शन यहाँ पर 1/2 है, तो कुछ होता है 10 इनवर्स, कुछ होता है सूत्र भी लिखना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, लिख देते हैं। तो लिखना सूत्र से, ठीक ना, सूत्र वैसे लिख दो तो ठीक हो। चल देखो, तो 2 टेन इनवर्स x बराबर, तो 10 इनवर्स x अरे 2x बट्टा कुछ होगा 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो ये हो फार्मूला, ये कुछ हो गया फार्मूला। और तुम देखना कि ए ले का कुछ घूम रही है दूर रे, बैठने रे पहले तो घूम रहे, यहाँ तक देखना कि कहाँ तक कट रहा है। 10 इनवर्स है बहुत, 10 इनवर्स लिख लेंगे। 10 इनवर्स 2 है तो 2 और x के मान कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे इंटू और 1/2 बट्टा है तो बट्टा 1 है तो 1 और माइनस है तो x स्क्वायर, तो x के मान यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, प्लस है तो हूबहू उतर जाएगा। एक ढोते चल, एक कुछ करना है ढोते चलना है। चलो तब x को ढो 10 इनवर्स 1/7 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो देखो तो ई वाला 2 से 2 कटेगा, हाँ बच लो ऊपर खाली 1, तो यहाँ लिखना 10 इनवर्स तहे दिल से बोलिए जरा 1 होता है 1 और इतना 1 है तो 1 और माइनस है तो माइनस 1/2 के दिया स्क्वायर है तो 1/4 होगा। अब इसको बट्टा 1 करेंगे। अब ध्यान दो, मेन बट्टा पूछेगा कि कौन है, तो ये वाला मेरा मेन बट्टा रहेगा। कौन रहेगा, ये रहेगा मेरा मेन बट्टा। यहाँ मेन बट्टा ही था, तो मेन बट्टा ये वाला रहेगा। ध्यान दिया बाबू। अब प्लस है तो प्लस है तो 10 इनवर्स 1/, कितना होगा 7। भारी नजर आ रहा है, नहीं कुछ नहीं, खाली फार्मूला के कमाल है। चल देख आगे देखेंगे। तो 10 इनवर्स है ना, और 1 है तो 1 लिख देंगे, और मेन बट्टा ई है तो मेन बट्टा ब्लूकस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते इसका एलसीएम आता है, एलसीएम सच में भाव तो कितना लो 4 लाओ, और यहाँ तो कितना 1 4 4 तो 4 और माइनस कुछ हो जाएगा 1 होगा, और प्लस है तो प्लस हूबहू है तो
होबा हो 1/7। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। तो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिखेंगे। अब बताओ तो 1 है तो कुछ लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बट्टा है तो मेन बट्टा मेरा यही बनाना है, तो इसको मेन बट्टा को लिखेंगे लुक्का से, सब पता चलते रहेगा। 4 में से 1 गया तो बचेगा कितना? अब बट्टा 4 है तो अब बंद हो गए छोटी कोष्ठा। अब बाकी होबा हो, बाकी होबा हो ढोते चल मीना कर रे। चल एगो बढ़िया से ढोआते रह। चल आगे देख, नीचे तक कोई दिक्कत हो? नहीं। चलो ओके, एक स्टेप नीचे ले लेता कि कट जाएगा? कट जाएगा। चल देखता। अब देखता वो ये टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लेंगे। टेन इनवर्स लिख लिए। अब देख तो 1 है तो 1 लिख ली। आई वाला मेन बट्टा का मतलब बतेबे के लोग कैसे भागा हुआ है, होगा है। फिर 3/4 है तो 3/4 है तो 3/4 कोई दिक्कत? अब प्लस है तो और टेन इनवर्स 1/7 है तो 10 इनवर्स 1/7 कोई दिक्कत? अब लिखेंगे 10 इनवर्स, इसको बट्टा 1 कर सकते हैं तो 1/1 भाग के उलटेंगे तो कुछ में तय हो जाएगा कुछ तो गुना 4/3। अब प्लस कुछ हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7 तो 10 इनवर्स 1/7 कोई दिक्कत है? भारी नजर आ रहा है? भारी है नहीं। चलो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना तो 10 इनवर्स 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। अब प्लस है तो 10 इनवर्स 1/7 अब यहाँ से एक फार्मूला और मिल गया तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब और मजा आएगा। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर हो जाता है 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है। जितना फार्मूला उतना ही मजा आएगा। चल देखते हैं। यहाँ लिख में सूत्र से कुछ इसे चल में सूत्र कुछ हो तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बताओ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर तो 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू कोई बाबू की दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, हो जाते रहे जबरदस्ती बराबर है तो। चल देखो यहाँ पे 10 इनवर्स हो ना बाबू, ये तमाशा सुन लपड़ावे लगो इसी टाइम साफ आ रहा बाबू। 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स। अब बताओ तो यहाँ पर x की जगह पे थी यहाँ है ना तो x की जगह कुछ 4/3 ये 10 इनवर्स लिख दिए हैं। और x की जगह 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे 3 प्लस और y है तो 1/7 तो 1 बट्टा और 1 माइनस तो 1 माइनस x गुना y तो यहाँ लिखेंगे 4/3 गुना 1/7 होगा। कोई दिक्कत? इसको जल्दी हटाने पड़ेगा इतनी सुख में। अब कहेगा कि मेरा मेन बट्टा ये हो ना, ध्यान दिया। अब बताओ तो 10 इनवर्स अब बताओ 7 कैसे होगा? हाँ 7 कैसे होगा? एलसीएम 7 कैसे हो जाएगा? कोई चीज एलसीएम तो 3 7 देखो तो 3 7 कैसे होगा? तो 7 चौको 28 होगा तो 7 चौको 28 लिख लिए प्लस 7 21 तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। आई वाला मेन बट्टा है। मेन बट्टा कौन वाला हो? ये वाला, ध्यान दिया ये हो गया मेन बट्टा। तो मेन बट्टा ब्लूका से लिखा है, ठीक है। अब बताओ तो इसको क्या करेंगे? 1/1 कर सकते हैं तो 1/1 कर दिए माइनस है तो और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। अब बट्टा और देखो तो बट्टा है तो बट्टा लिख देंगे और 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 21। अरे 9 तेरे 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होता? 21। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ एक स्टेप नीचे चलेगा। चलो 10 इनवर्स इसको जोड़ेंगे तो 28 से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 2 10 31 कितना हो जाएगा? 31 बट्टा हो जाएगा 31 बट्टा 21। आई वाला मेन बट्टा है ना बाबू, तो मेन बट्टा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना ब्लू का मार्कर से। चलो अब देखो तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होगा तो ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा कितना? 21। अब देखो तो 21 में 1 से भाग देंगे तो 21 होगा और 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कुछ 21 और माइनस है तो आई हो जाएगा 4 यहाँ पर ही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा दें। चलो 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, ठीक ना। और 31/21 है तो यहाँ लिखेंगे 31/21 लिख लिए। चलो अब मेन बट्टा है ना बाबू
तो मेन बट्टा, चलो ये हो गया मेन बट्टा, ठीक है, इनवर्स ये हो गया मेन बट्टा। देखो तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 9 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो 17, तो यहाँ पे कितना हो गया 17 बटा कितना हो जाएगा 21, कोई दिक्कत। चलो देखो आप देखो तो ये हो गया मेन बट्टा, ये हो गया, तो देखो यहाँ पे गौर से देखना 10 इनवर्स लिख दिए हैं 31 बट्टा 21, तो 31 बट्टा आई वाला मेन बट्टा का मतलब होता है ऐसे, पता है, फिर 17 बटा 21 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 17 बट्टा 21, बंद कर दिए छोटी कोष्ट। आप देखो तो पलटी मार देगा, तो लिखेंगे 10 इनवर्स, तो 31 बट्टा 21, तो 31 बट्टा 21, भाग का उल्टा कुछ होता है, तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 17 होगा, दिखाई दे रहा है, तो बताना, कहीं तो बताता नहीं है, इसमें दिखाई देना चाहिए उसमें। अब देखो 21 उड़ जाएगा और 31 बट्टा 17 बचेगा, तो 10 इनवर्स का हो गया, देखो 10 इनवर्स हो गया ना, 31 ऊपर में 31 और कुछ ऊपर में है, तो 31, और देखो तो बट्टा है बट्टा, तो यहाँ भी, और नीचे खाली 17 के अलावा और कुछ है नहीं। चलो और आगे बढ़ना है, हो गया 31 बटा 17 आ रहा आंसर, चलो हो गया, सीधा हो गया ना, तो यहाँ लिखना प्रूफ, कुछ लिखना प्रूफ, कोई दिक्कत, कोई बाबू की दिक्कत। चलो आज तुमको इतना ही रख रहे हैं, और अगला बार मिलेंगे किसमें, तो पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक ना। चलो बंद करो। और एक बात तुम लोग क्या बताना चाहेंगे बाबू कि थोड़ा सा जब भी वीडियो देखना ना मेरा वाला, तो तुम लोग प्ले लिस्ट में जाना, कहाँ, तो प्ले लिस्ट में जाएगा ना, तो प्ले लिस्ट में तू 2 को प्ले लिस्ट मिलेगा, एगो 10 क्लास के मिलेगा, एगो 12 क्लास के, तो 10 क्लास में नहीं घुसना, घुसना किसी में, तो 12 क्लास में। अब प्ले लिस्ट से जाएगा पढ़ने के लिए, तो सीरियल वाइज सीरियल मिलेगा, A to Z वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी हमें 1-2 को वीडियो डाले हैं, ठीक ना, और देखते हैं कि कितना का होता है, लेकिन हाँ पूरा चैप्टर चलेगा, बिल्कुल 0 से चलेगा, ठीक है। और जब भी पढ़ाई करने के मन रहेगा तो वीडियो में जाना, वीडियो नहीं किसमें, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाए कि देखना, तो सीरियल वाइज सीरियल तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बंद करो।